नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 34वीं कड़ी। धनीराम के जाने के बाद हीरालाल और तुलसी मंजू के भविष्य की योजना बनाने लगे। तुलसी की जिद थी कि पराये घर से बेटी का रिश्ता करने में समाज में माँ बाप की तौहीन होगी, जबकि हीरालाल काशीराम की इच्छा अनुसार उनके घर से मंजू को इस बार विदा करवाने के पक्ष में था। करीब एक सप्ताह बाद आखिर तुलसी के कहने पर हीरालाल मंजू और काशीराम से सलाह मशविरा करने मंजू की ससुराल पहुंच गया। काशीराम सज्जन आदमी था, लेकिन नंदुली उसकी अपेक्षा तेज तर्रार थी। इस बीच उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया था, तो वह फिर से घर का काम काज संभालने लगी थी, जबकि मंजू को अब इस घर के काम काज से कोई खास मतलब नहीं था। इस बात पर सास बहू के बीच दो एक बार तू तू मैं भी हो चुकी थी। हीरालाल के अचानक मंजू की ससुराल पहुंचने पर नंदुली को ऐसा लगा कि शायद मंजू ने ही अपने पिता को इधर बुलाया है। काशीराम हुक्का भरने के लिए जैसे ही रसोई में आया, नंदुली ने काशीराम से पूछा, कुबेर के बाजू, आज समधी जी का अचानक इधर कैसे आना हुआ? काशीराम बोला, अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही बेटी की सार खबर लेने आ गए होंगे। नंदुली बोली, तुम तो सीधे साधे इंसान हो, उस चुड़ैल की बात नहीं समझते हो। कहीं मेरे घर से कुछ इधर उधर न कर रही हो? उसके लक्षण इस बार कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। काशीराम बोला, अभी तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी तू चाय बनाकर लाएगी तो तेरे सामने ही सारी बात हो जाएगी। लेकिन कुबेर की इजा, तू इतना ध्यान रखना कि अपनी ओर से समधी जी के सामने बहू की कोई बुराई न करना। पिता का दिल है, कहीं वे समझेंगे कि अब इनका लड़का जोगी हो गया है तो मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं। नंदुली बोली, तुम भी तो देख ही रहे हो, इस बार वह घर के किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर रही है। ऊपर से बात बात में मुझसे झगड़ती रहती है। समधी जी से साफ साफ कह देना कि इसे इस घर में रहना है तो हमारे कहने सुनने में रहे। काशीराम हुक्का भरकर घर के आंगन में बैठे हीरालाल के सामने आ गया। दोनों तंबाकू पीते पीते एक दूसरे के हाल समाचार पूछने लगे। इतनी देर में नंदुली चाय बनाकर ले आई। नंदुली भी उन्हीं के सामने बैठकर चाय पीने लगी। हीरालाल ने इशारों इशारों में काशीराम से पूछा कि मैंने सुना धनीराम जी आपसे मिलने आए थे, क्या वे मंजू के बारे में कुछ कह रहे थे? काशीराम ने जवाब दिया, हाँ आए तो थे, लेकिन ऐसी कोई खास बातचीत नहीं हुई उनसे। हीरालाल बोला, वे मेरे पास भी आए थे, कह रहे थे कि यदि मंजू और आप लोगों की इच्छा हो तो वे अपने छोटे बेटे के साथ मंजू का रिश्ता करने को तैयार हैं। नंदुली को यह बात अच्छी न लगी, लेकिन काशीराम के सामने उसने हीरालाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। यह सुनकर वह चुपचाप अंदर चली गई। तभी मंजू भी गौशाला में बंधे पशुओं को शाम का चारा डालकर घर पहुंच गई। पिता को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पिताजी के पैर छुए और उनसे घर के हाल समाचार पूछे। थोड़ी देर बाद वह भी रसोई में चली गई। नंदुली ने उसे भी चाय पीने को कहा। चाय पीकर मंजू सब्जी काटने लगी। तभी नंदुली ने मंजू से पूछा, बुआरी, तूने ही अपने पिताजी को यहाँ बुलाया है क्या? मंजू बोली, नहीं तो, मैंने तो उनको नहीं बुलाया है।
ऐसे ही आप लोगों का हाल चाल जानने आए होंगे। नंदुली बोली, बाप बेटी ज़्यादा चालाक न बनो। अभी मेरे लड़के को घर से गए 1 साल ही तो हुआ होगा। तेरा बाप अभी से लग गया तेरे लिए रिश्ता खोजने। तुझे तो इस बात का पता होगा ही। क्या तेरा फर्ज नहीं था कि अपने सास ससुर को भी यह बात बता देती? मुझे तो इस बार तेरे हाव भाव से ही पता चल गया था कि तू कुछ सोचकर ही यहाँ वापस आई है। मंजू ने सास की बातों का कोई जवाब न दिया। उसे मालूम था कि उसकी एक बात से भी उसकी और रवि की बनी बनाई योजना बेकार हो सकती है। नंदुली ने मंजू के मन को कुरेदने के लिए पूछा, अरे तू अच्छी होती तो तेरा पति पहले तो तुझे छोड़कर जाता ही नहीं, और फिर जब वह लौट कर तेरे घर पहुंच गया तो भी तूने उसे नहीं पहचाना। लोग अपनी गाय का दूध तक पहचान लेते हैं और तू अपने पति को भी नहीं पहचान पाई। मंजू ने सोचा, इस बुढ़िया को चुप कराने का यही सही मौका है। वह बोली, जू, मैं तो तुम्हारे बेटे के साथ मुश्किल से 1 महीने ही रही थी, लेकिन आपका तो वह बेटा है। आपने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे गांव आने से पहले तो वे आपके पास आए थे। आपने क्यों नहीं पहचाना उन्हें? आप भी तो उन्हें रोक सकती थी। नंदुली बोली, हाँ, बात तो तेरी भी सही ही है। जब मेरी किस्मत ही खराब है तो तू भी सही जवाब दे रही है। तुझे और तेरे पिता को जो कुछ करना है करो, लेकिन खबरदार, मेरे घर से तूने अगर एक बार बाहर कदम रख दिया तो फिर तू जाने और तेरा बाप जाने। मंजू बोली, हाँ हाँ ठीक है, मुझे कौन सा इस घर से कोई लोभ लालच है। चिंता न करो, मैं एक बार चली गई तो फिर इस घर में कभी न आऊंगी। यह कहकर मंजू शाम के भोजन की तैयारी में लग गई। रात हो चुकी थी। नंदुली और मंजू को टुनमुन हुई तो नंदुली भी रसोई से उठकर काशीराम और हीरालाल के पास आकर दूसरे कमरे में बैठ गई। अब तक हीरालाल ने काशीराम को धनीराम और रवि की सारी बातें विस्तार से बता दी थी। काशीराम को तो इसमें कोई ऐतराज न था। हाँ, उसने इस बात पर एक बार नंदुली से भी राय सलाह करना जरूरी समझा। नंदुली को देखकर काशीराम ने अपने समधी हीरालाल के सामने ही उससे इस बात का जिक्र करते हुए पूछा, कुबेर की इजा समधी जी कुछ कह रहे हैं, तेरी इस बारे में क्या सलाह है? नंदुली ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, जब इनको ऐसा ही पसंद है तो मैं कौन होती हूँ इन्हें रोकने वाली। वैसे भी मुझे बहू जोड़कर आज तक क्या सुख मिला। गांव में इसके साथ वालों की गोद भर गई, लेकिन मेरा तो लड़का ही जोगी बना दिया इनकी लड़की ने। हीरालाल चुपचाप नंदुली की बात सुनता रहा। उसने नंदुली की बात का कोई प्रतिकार न किया। काशीराम ने नंदुली को समझाते हुए कहा, अरे छोड़ भी अब पुरानी बात को। हम दोनों भी अब कितने दिन के मेहमान हैं, बहुत से बहुत 10 बरस, और उसके बाद ये बेचारी यहाँ कैसे दिन काटेगी। समधी जी को मैंने ही कहा था कि अपनी लड़की का जीवन बर्बाद ना करो। इसके लिए समय पर कोई रिश्ता ढूंढ लो। उम्र निकल जाएगी, फिर और दिक्कत होगी। बिना उम्मीद के इस बेचारी को अपने घर पर बैठाए रखना हमारे लिए भी बहुत बड़ा पाप होगा। ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे हम इस अपराध का? बहू और लड़के में से जिसका भी अपराध होगा उसका दंड उसको
ऊपर वाला देगा, लेकिन हमें तो अच्छा सोचना चाहिए। काशीराम की बातें सुनकर नंदुली फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसका मन हल्का हो गया तो उसने हीरालाल को हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ करना समधी जी। बेटे के दुख ने शायद मुझे पागल कर दिया। कुछ बुरा भला मुंह से निकल गया हो तो बुरा ना मानना। बेटी आपकी है, पर मैंने सोचा आपने कुबेर के बाजू को बताए बगैर ऐसा कदम उठाया है, इसलिए मुझे यह सुनकर बुरा लगा। हीरालाल बोला, मंजू मेरी बेटी है, लेकिन अब वह आपके घर की अमानत है। आप चाहो तो उसे इसी घर में अपना जीवन काटना होगा। यह सब तो समधी जी की रजामंदी से हो रहा है। मुझे भी आपके बेटे के जोगी होने का उतना ही दुख है। कुबेर आपका बेटा था, लेकिन बेटी का हाथ उसे सौंपते हुए मैंने भी तो उसे भगवान मानकर उसके चरण धोए थे। हमारे समाज में तो बेटी से ज़्यादा दामाद प्यारा होता है। काशीराम ने हीरालाल की बात का समर्थन करते हुए कहा, समधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारे लड़के को छोड़कर मंजू कहीं चली जाती तो क्या हम अपने लड़के को भी आजीवन ऐसे ही घर में अकेला बैठा ही रहते? हम भी उसके आगे के जीवन में खुशियां देखना चाहते या नहीं? ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 34वीं कड़ी। आपको कहानी कैसे लगी प्रतिक्रिया में अवश्य लिखें, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई कड़ियाँ प्रकाशित कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।